गुड मॉर्निंग। 19 मंडे को प्रैक्टिकल फाइल से संबंधित वीडियो द्वारा मैंने जानकारी दी थी और उसी के साथ साथ मैं पीडीएफ में जो प्रैक्टिकल में क्या लिखना है वह भी मैंने बताया था। और 20 को एसडी लॉन्ग मेथड किस तरीके से निकालते हैं बताया था। लेकिन अफसोस है कि 20 या 21 लोगों ने वीडियो को देखा है, बाकी ने न तो देखने की ज़रूरत समझ में तो क्या आएगा, बार बार कहने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अतः पुनः आपको वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि प्रतिदिन वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिकल फाइल बनाने के संबंध में भी कोई परेशानी हो या समझ में नहीं आए तो कॉल या पूछ सकते हैं। इस ग्रुप में साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालें, ये भी आप सभी नोट कर लें, ध्यान रखें। आज मैं आपको बताऊंगा एसडी शॉर्ट मेथड किस तरीके से निकालते हैं, समझते हैं इसको। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, समूहित पद्धति से मानक विचलन की गणना लघु विधि, यानी कैलकुलेशन ऑफ एसडी फ्रॉम ग्रुप डेटा शॉर्ट मेथड से। इसको शॉर्ट मेथड इसलिए कहा गया है कि इसका जो फॉर्मूला है नीचे जो दिया गया है, ये फॉर्मूला ज़रूर लॉन्ग मेथड से थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो कम है या छोटी है, इसलिए इसको कैलकुलेशन कम होगी, इसलिए इसको शॉर्ट मेथड कहा गया है। फॉर्मूला ये नीचे दिया गया है, इसको बाद में हम देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जैसे ये आपको सामने जो प्रॉब्लम दी गई है, CI है 120 से 124 और लास्ट 80 से 84 और फ्रीक्वेंसी 3, 4, 6, 8, 15, 10, 7, 4, 3, टोटल n है 60। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और इसके आधार पे आपको कैलकुलेट करना है SD शॉर्ट मेथड से। तो शॉर्ट मेथड से कैलकुलेशन करने के लिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो ऊपर x बार दे रखा है, x बार का मतलब है कि अब ये जो फ्रीक्वेंसी दे रही है, जनरली तो आप किसी को भी एक जिसको एज्यूम करते हो, मानते हो, वहाँ 0 लिख दो और उसके ऊपर की संख्या जो होती है वो +1 2 3 4 5 होगी और नीचे जो है -1 2 3 4 होगी। जितनी भी संख्या है वहाँ तक आपको लेना है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 100 से 104 जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, उसको x बार में 0 माना गया, एज्यूम किया है, और उसके ऊपर चूंकि 1 2 3 4 जितनी संख्या थी वो प्लस में हुई, नीचे वाली को -1 2 3 4 हो गई। आप ये भी निकाल सकते हैं, यदि बीचों बीच लेते हैं तो बेस्ट है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें जैसे इसमें ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो नीचे कैलकुलेशन में माइनस आएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, चाहे इसको माने चाहे किसी को भी मान के करेंगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन आप लोग ये ज़रूर करें, जैसे ऊपर की संख्या जो प्लस वाली है उसको एक ज़्यादा करें और नीचे वाली को संख्या को कम हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस आएगा तो जो नीचे फॉर्मूले में कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें तो 100 से 104 को 0 मान के ऊपर 1 2 3 4 लिख दिया, नीचे वाली संख्या जितनी होती है वो -1 2 3 4 कर दिया। तो इसको ये भी मान सकते हैं, यदि आप इसको 95 से 99 जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसको 0 माने तो ऊपर आपके 5 हो जाएंगे, ऊपर वाला 1 +1 2 3 4 5 हो जाएंगे और नीचे वाले -1 -2 -3 ही होंगे। तो ये भी आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। प्रैक्टिस जिनको करनी है इसको ये भी मान के कर सकते हैं, और यदि 95 से 99 को जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है इसको 0 मान करके भी आप करेंगे तो आंसर ये का ये आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। तो इसको जैसे 0 माना गया, अब आपको करना है ये ऊपर x बार जो लिखा हुआ है इसको मानना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है fx बार, जैसा लिखा गया fx तो फ्रीक्वेंसी और x बार को मल्टीप्लाई किया है, तो फ्रीक्वेंसी 3 था, बार x बार था 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 हुआ। इसी तरीके से दूसरी फ्रीक्वेंसी है 4 और x बार है 3, तो 4 × 3 12, फिर 6 × 2 12, 8 × 1 8,
15 इंटू जीरो, हमेशा जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो, 10 माइनस 1 तो -10, 7 माइनस 2 -14, 4 माइनस 3 -4 12 और 3 माइनस 4 -12। पहले तो ये कर लीजिए, फिर जो प्लस प्लस के हैं उन सबको एक साथ में ऐड कर लीजिए। जैसे प्लस प्लस के है 12 + 12 + 12 + 8 तो ये हुए 44। इसी तरीके से जीरो है, फिर नीचे -10 -14 -12 -12, ये माइनस के 48, तो इसमें -48 आया, प्लस के 44 आया। अब इनको चूंकि माइनस की ज़्यादा है तो सिग्मा कर दीजिए, तो माइनस के कितने ज़्यादा, -4 है। तो जो मैंने आपको बताया था इसमें माइनस आया है तो एक कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यदि आप इसको 95 वाले को मानेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और यदि इसी को माना है तो -4 ये आया। अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप है fx बार स्क्वायर है। fx बार जो पहले अपने ये 12 fx बार आया है 12 12 12, तो ये fx को x बार से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके जस्ट पास वाला जो x बार है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 4 48। फिर नीचे वाले में 115 से 119 वाले में fx बार था 12 और x बार है 3, तो ये 36 हुआ। फिर 12 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 24 हुआ। फिर 1 और 8 को किया तो 8 हुआ, 0 का 0 हो गया। अब यहाँ माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी प्लस में आ जाएगी, इसलिए -1 इंटू -10 तो 10 हुआ, -2 इंटू -14 28, -3 इंटू -12 36 और -4 इंटू -12 48 हुआ। ये सब निकालने के बाद इन सबको सिग्मा कर दिया, तो सबको आप सिग्मा करेंगे तो 238 आ जाएगा। इन सबको ऐड करना है और फिर इसको फॉर्मूले में सेट करना। जैसा कि मैंने इधर पहले बताया था, इसका फॉर्मूला है SD, ये शॉर्ट मेथड हम चूँकि ऊपर लिख ही रहे हैं तो SD का फॉर्मूला I और फिर इन सब का अंडर वुड है, अंदर है सिग्मा fx बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा fx बार अपॉन n का स्क्वायर। अब इसमें सिग्मा स्मॉल का मतलब SD हो गया, फिर I का मतलब साइज ऑफ क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल का आकार, और x बार यानी x बार या x प्राइम भी बोल सकते हैं इसको, तो वर्ग अंतराल की इकाइयों में अभिग्रहित माध्य से मध्य बिंदु का विचलन यानी डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम द AM इन यूनिट्स ऑफ क्लास इंटरवल, यानी जिसको हमने वो माना है डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट उस। फिर है x बार का स्क्वायर, x बार या x प्राइम एक ही बात है, स्क्वायर हुआ x बार का वर्ग। फिर f का मतलब फ्रीक्वेंसी यानी वर्ग अंतराल की आवृत्ति, सिग्मा का मतलब योग हो गया और n का मतलब नंबर। अब ये तो इसका फार्मूले को हम हमेशा लिखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या हुआ था। तो जितने भी आप स्टैटिक्स में करते हैं पहले फार्मूले को उसको एक्सप्लेन करना, जैसे आई का क्या मतलब है, सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा fx है तो वो इन सब को एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अब इसमें आप इस फार्मूले में लगा दीजिए। अब आई नीचे फार्मूला ये ऊपर लिख दिया, नीचे लिखिए आई, इसमें आई का मतलब होता है इसकी साइज क्या है, तो 120 से 125 आप काउंट करेंगे तो ये इसकी साइज आएगी 5, इसमें 120 भी शामिल है 24 भी शामिल है, तो ये साइज हुई 5 को बार लग दिया, फिर अंडरवुड का अंडरवुड निशान लगा दिया। अब सिग्मा fx बार या प्राइम स्क्वायर, तो ये अपन ने यहाँ कर रखा था, ये जो टोटल सिग्मा किया था सिग्मा fx प्राइम का 238, तो 238 n 60 था अपॉन 60 किया, माइनस का माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर सिग्मा fx का अपॉन n का स्क्वायर किया है, तो ये सिग्मा जो आपने fx बार किया था यानी प्लस के कितने माइनस के कितने, जो संख्या बड़ी होगी यानी इसमें माइनस के ज़्यादा थे तो -4 आया। जैसा कि मैंने यही चीज़ आपको ऊपर बताई थी, यदि आप इसको माइनस को हटाएंगे तो नीचे एक संख्या कम लीजिए, ऊपर वाली संख्या ज़्यादा लेंगे तो माइनस में नहीं आएगा। तो इसी सवाल को जो मैं बात दोबारा भी कह रहा हूँ, जैसे इसको माना है 100 और 104 की फ्रीक्वेंसी 15 थी, इसको माना एज्यूम किया था 0 और ऊपर 1 2 3 4। यदि आप 95 से 99 और जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है इसको 0 मानेंगे तो ऊपर आपके प्लस में 1 2 3 4 5 आ जाएंगे और माइनस में -1 2 3 हो जाएंगे।
तो ये आपका सिग्मा बार जो है वो प्लस में आएगा। बाकी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप किसी को भी मान के करेंगे आंसर सेम आएगा। तो जैसा कि इस सवाल में -4 आया तो हमने -4/60 कर दिया, इन सब का स्क्वायर कर दिया, फिर इसको वापस रखा। 238 को 60 से आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड आएगा 3.9667। इसको आप चाहो तो 2 में भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पॉइंट में आ रहा है तो इसको आंसर के टाइम में आपको -0.2 के बाद में पॉइंट के बाद 2 तक लिखना है, बाकी यहाँ लिख दीजिए। तो ये जितना आया है वो लिख दीजिए, यानी 238 को 60 से डिवाइड किया तो आया 3.9667। कैलकुलेटर से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस का माइनस, अब माइनस ये आया है आपका -4 को 60 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0036, और इसको स्क्वायर करेंगे, जितना आएगा इसको स्क्वायर किया तो 0036 आया। अब इसको इसमें से ये -0.0036 माइनस करेंगे तो ये आया आपका 3.9631, और इसका अंडरवुड। तो अब इसका अंडरवुड निकालेंगे तो अंडरवुड आएगा 1.99, और ये चूंकि जैसा कि ये अंडरवुड को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया आपका 9.95। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले जिस फार्मूला लगाना है, फार्मूले के अंदर उस संख्या को करनी है, एक्सप्लेन करना है फार्मूले को, फिर जैसा जैसा फार्मूला कह रहा है उसको लगाते जाइए, और कैलकुलेटर से जो डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडरवुड निकालना है, जो भी निकालना है वो निकाल करके, और पॉइंट के बाद में लास्ट में आंसर जो है 2 तक को आपको देखना है, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये निकालना है, ये आपका हुआ शॉर्ट मेथड से SD या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो इसमें 2 ही स्टेप है, fx और fx बार का स्क्वायर किया, बार या प्राइम उसको स्क्वायर किया, फार्मूले में लगाया। फार्मूला आपको मैंने इधर बता ही रखा है, ये फार्मूला है सिग्मा fx बार का प्राइम अपॉन n, और माइनस फिर ब्रैकेट में सिग्मा fx प्राइम अपॉन n का स्क्वायर, और इन सब का अंडरवुड, और बार में i का मतलब है साइज उसकी, और इसको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद में इसको फार्मूले में लगा करके, और जैसे स्टेप कहे गए हैं उसको करते हुए आपको SD शॉर्ट मेथड से निकालना है। तो ये इस तरीके से आपका SD शॉर्ट मेथड से निकल गया। थैंक यू वेरी मच।